अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर आप मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करेंगे। अब देखिए पिछले 1.5 साल से लगातार ग्लोबल अनसर्टेनिटी मेंटेन है, मतलब मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे गिर रहा है। जब से ट्रम्प भाई साहब आए हुए हैं तब से मार्केट नीचे गिर रहा है। जनवरी महीने की बात करूं मैं तो टैरिफ लगाना स्टार्ट किए थे, टैरिफ के बाद वॉर होना स्टार्ट हो गया। अमेरिका बहुत देशों के ऊपर अटैक कर चुका है, कभी वेनेजुला के ऊपर अटैक होता है, कभी दूसरे देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसके बीच में अमेरिका घुस जाता है। अभी के टाइम में इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा था, उसके बीच में अमेरिका एंट्री लेता है। अब इसके वैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ जाती है ट्रंप के एंट्री लेने से। और ट्रंप के डिसीजन के बारे में आप सभी लोगों को पता है, कभी पॉजिटिव न्यूज आती है कभी नेगेटिव न्यूज आती है, तो कभी मार्केट 2% ऊपर जाता है कभी मार्केट 2% नीचे गिर जाता है। अब इसके वैसे हमारा मार्केट पिछले महीने के अंदर में 10% से भी ज्यादा नीचे गिर गया था। अब देखिए जब वॉर हो रहा है तो क्रूड ऑयल का प्राइस कहां नीचे रहने वाला है, ये $120 को टच कर गया था। अब जब क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होता है तो इन्फ्लेशन महंगा होता है। जो देश क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जैसे भारत जैसा देश है, जब ऐसे देश क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो इन देशों के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है तो इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जाता है। और अभी के टाइम में फेड ने बिल्कुल वैसा ही किया है, फेड ने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया है। अब इसके वजह से गोल्ड भी नीचे गिर रहा है, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर रहा है, लेकिन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। और जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो जो FII होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं, गोल्ड से भी पैसा निकालते हैं और डॉलर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसके वजह से पिछले महीने के अंदर में खूब ज्यादा सेलिंग देखने को मिला है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। FII ने मार्च महीने के अंदर लगभग 1,22,500 करोड़ की सेलिंग किया है। वहीं अभी अप्रैल महीने के अंदर 3-4 दिन ही बीता हुआ है और लगभग 18,500 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसका इंपैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अगर बात करूं मैं स्मॉल कैप की तो इस पूरे साल के अंदर में 2026 के अंदर में लगभग 12 से लेकर 13% तक नीचे गिर चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 23% तक नीचे गिर चुका है। वहीं अगर मिड कैप की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 16 से लेकर 17% नीचे गिर चुका है। अब यहां दिक्कत ये नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे गिर रहा है, दिक्कत ये है कि जो आज के टाइम के इन्वेस्टर है वो रिटर्न को देख के पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, वो रिस्क को देख के पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर आपका भी पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप भी 70% से ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी कोई भी रैंडम म्यूचुअल फंड को लेके पकड़े हुए हैं, मतलब कि इस साल के अंदर जो म्यूचुअल फंड टॉप कर रहा था उसके अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, और अगर आपके भी पोर्टफोलियो की कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है तो ध्यान रखिएगा आप एक्चुअल इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप गैम्बल कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप ये सोच के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा बना लूंगा, सबसे ज्यादा रिटर्न अचीव कर लूंगा। आप बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पिछले 2 साल के अंदर में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, उल्टा आपका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है अगर आपने ज्यादातर पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करें, आखिर में क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो होता क्या है, कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, एंड पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो पहले हम पोर्टफोलियो को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले का नाम रहेगा कोर एलोकेशन एंड दूसरे का रहेगा सैटेलाइट एलोकेशन। आपके कोर पोर्टफोलियो के अंदर वो म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेंगे, एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर वो म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जो आपको रिटर्न देते रहेंगे, जो आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं कोर पोर्टफोलियो के साथ, जिसके अंदर एलोकेशन आपका 50% होना ही चाहिए। इसके अंदर कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स आएंगे एंड सेफ म्यूचुअल फंड्स आएंगे। पहला नाम आता है लार्ज कैप का या फ्लेक्सी कैप का। इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कोई एक म्यूचुअल फंड आपके कोर पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, और इसके अंदर एलोकेशन आप रख सकते हैं लगभग 30% के आसपास, जो कि आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेगा एंड रिटर्न भी देता रहेगा। अगर आप डायरेक्ट लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पूरे पैसे को उठा के लार्ज कैप कंपनीज में डाला जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि जो ये 30% पैसा है वो सबसे कम नीचे गिरने वाला है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम आ जाता है, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। वो लार्ज कैप में चाहे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है सारा पैसा, वो स्मॉल कैप मिड कैप किसी के अंदर भी आपके पैसे को डाल सकता है। अब इसका फायदा ये होता है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब क्रैश आता है मार्केट के अंदर में, जब भारी गिरावट आती है, जब सालों साल रिटर्न नहीं बन रहा होता है, उस टाइम पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेशन को डिवाइड कर रहा होता है। दूसरा जो कोर पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग एसेट क्लास होते हैं, जैसे इक्विटी भी होता है, गोल्ड भी होता है, डेट भी होता है, रियल एस्टेट के अंदर भी कुछ पैसा आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर इक्विटी मार्केट में लंबे टाइम तक कोई रिटर्न नहीं बन रहा है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो कम भी नीचे गिरता है एंड आपको रिटर्न भी मिलता रहता है। तो कोर पोर्टफोलियो के अंदर ये 2 से लेकर 3
म्यूचुअल फंड जरूर होने चाहिए। आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में 30% एलोकेशन रख सकते हैं कोर का, एंड मल्टी एसेट के अंदर आप 20% तक एलोकेशन रख सकते हैं कोर पोर्टफोलियो का। अब बात करते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टूल के बारे में बताने वाला हूं। ये टूल मैं पर्सनली यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास होना ही चाहिए। इस टूल का यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में, जो भी म्यूचुअल फंड है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि उनके अंदर रिस्क कितना है, उनके अंदर ओवरलैपिंग कितना है। ओवरलैपिंग चेक करना सबसे जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में सेम कंपनीज हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर सेम कंपनीज हैं, तो 10 म्यूचुअल फंड 15 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रखने का कोई फायदा होता ही नहीं है, क्योंकि अगर सेम कंपनीज हैं तो आपको रिटर्न भी सेम मिलने वाला है। इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपने पोर्टफोलियो को यहां पे एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेक कर पाएंगे। एंड इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है म्यूचुअल फंड लैब का। म्यूचुअल फंड को ऐड करने के बाद ये आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क रिटर्न ऑटोमेटिक बता देगा, आपके कौन से म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग परसेंटेज ज्यादा है ये भी आपको बता देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रोलिंग रिटर्न भी बताने वाला है। तो इससे बेहतरीन टूल एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके जरूर चेकआउट करिए और अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेक करिए। अब देखिए सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर पर्सनली मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स को लेकर रखा हुआ है। पहले का नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए मिड कैप फंड मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मिड कैप के अंदर ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, तो ये आपके पैसे को बहुत तेज ग्रो कराती हैं जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा 20% एलोकेशन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, एंड उसके बाद नाम आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सारी की सारी ग्रो करने वाली कंपनीज होती हैं, मतलब पूरा का पूरा ग्रोथ बाकी होता है इनका। तो मैंने 20% एलोकेशन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी लेकर रखा हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी जो कि हम सभी को मिस नहीं करनी चाहिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स है ना, इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो क्रिएट किया था, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करिएगा। ये इंटरनेशनल फंड्स के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि पिछले 1 साल के अंदर में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 150% का रिटर्न दिया है ग्लोबल मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके। तो इन म्यूचुअल फंड्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर, और आप एलोकेशन रख सकते हैं लगभग 10% का, मतलब 20% मिड कैप के अंदर, 20% स्मॉल कैप के अंदर, एंड 10% इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अगर आपका भी पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है तो ध्यान रखिएगा, आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है। जब मार्केट करेक्ट होगा या लंबे टाइम के अंदर मार्केट में कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो भी रिटर्न कमा रहा होगा। अब ध्यान रखना है, केवल पोर्टफोलियो बनाना ही सब कुछ नहीं होता है, इसके साथ रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए, जो कि अब हम बात करने वाले हैं। अब देखिए 90% ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जो यहीं पे आके जीते हुए गेम को हार जाते हैं। मैं आपको 2 सिंपल स्टेप बताने वाला हूं रीबैलेंसिंग करने का। अगर आपने इन 2 सिंपल स्टेप को फॉलो कर लिया तो अपने पोर्टफोलियो को आप सबसे बेहतर तरीके से रीबैलेंस कर पाएंगे। तो पहले स्टेप का नाम है हर 6 महीने के अंदर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। अब देखिए रीबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड कोई बदल दीजिए। लोग क्या समझते हैं ना कि रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड अगर खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से निकाल देना है। ये गलती मत करिएगा, म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से नहीं निकालना है, कुछ पैसा निकाल के दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, जो एसेट क्लास बढ़ चुका है उस एसेट में से कुछ पैसा निकाल के उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जो अभी के टाइम में नीचे गिर चुका है। एग्जांपल के तौर पे अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट हो चुकी है तो डेट मार्केट हो गया, गोल्ड मार्केट हो गया, यहां से कुछ पैसा निकाल के आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। सिंपल भाषा में इसी को बोलते हैं रीबैलेंसिंग। इसका मतलब लो पे खरीदना है और हाई पे ऑटोमेटिकली कुछ पैसा सेल कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सही में रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को ही चेंज कर देते हैं खराब परफॉर्मेंस देने के बाद, 6 महीने अगर खराब परफॉर्मेंस दिया तो म्यूचुअल फंड को ही बदल दिया, तो आप रीबैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। एंड दूसरा रूल है रीबैलेंसिंग का, इसका नाम है ओवर वैल्यूएशन अलर्ट। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 2 पोर्टफोलियो के बारे में, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। अगर सैटेलाइट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन आपको हाई लग रहा है, मतलब जिसके अंदर स्मॉल कैप मिड कैप है, अगर उसका वैल्यूएशन हाई लग रहा है तो कुछ पैसा वहां से निकाल के आप कोर पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन हाई लग रहा है तो वहां से कुछ पैसा निकाल के सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि ओवर वैल्यूएशन होने के बाद आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलता है। अब जिन लोगों ने 1-1.5 साल पहले स्मॉल कैप से पैसा निकाल के, मिड कैप से पैसा निकाल के, कुछ ही पैसा निकाल के लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, आज उनका सबसे ज्यादा फायदा होगा, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा होगा। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो का कोई सीक्रेट एलोकेशन नहीं होता है। यहाँ पे आपका बिहेवियर और रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी काम करती है। अगर इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप एक बहुत ही बढ़िया
क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर एक क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना होता है जो कि बुल रन के अंदर में आपको रिटर्न भी देता रहे एंड बेयर मार्केट के अंदर में आपके पोर्टफोलियो को बचा के भी रखे, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो पिछले 1.5 साल के अंदर में कितना नीचे गिरा हुआ है। एंड उस इंपॉर्टेंट टूल को चेकआउट करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपने पोर्टफोलियो को वहां पे जरूर ऐड करिए और ऐड करने के बाद ये देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। एंड इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने बता के रखा हुआ है कि कैसे 1 लाख रुपए को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना होता है। उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा।